हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 150। श्लोक का गुस्सा और आकांक्षा का रूप। दिल्ली यूनिवर्सिटी। श्लोक का खौफनाक रूप। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक साथ कई काली लग्जरी गाड़ियां तेजी से एंटर हुईं। गाड़ियां रुकते ही काले कपड़ों में ढके कई बॉडीगार्ड्स बाहर आए। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स हैरानी से उसी तरफ देख रहे थे। उन्हीं गाड़ियों के बीच खड़ी एक कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी हैंडसम पर्सनालिटी और किलर लुक्स को देखकर वहां खड़ी लड़कियां और फीमेल प्रोफेसर्स जैसे अपनी सीध खो बैठी। पर वो आदमी श्लोक बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधे उस क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगा जहां का पता उसे दिया गया था। क्लासरूम के बाहर पहुंचकर उसने झटके से दरवाजा खोला। अंदर एक लड़का कुर्सी से रस्सियों में बांध कर रखा गया था। उसके पास आलिया, विद्या, भक्ति और आकांक्षा खड़ी थी। आकांक्षा के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, माथे से खून बह रहा था और बाल बिखरे हुए थे। आकांक्षा की यह हालत देखते ही श्लोक का खून खौल उठा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस लड़के को एक ऐसी खौफनाक लात मारी कि वो कुर्सी समेत जमीन पर जा गिरा। श्लोक ने जमीन पर बैठकर उस लड़के का कॉलर दबोचा और दहाड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आकांक्षा को हाथ लगाने की? अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये कहते हुए वो खड़ा हुआ और सीधे आकांक्षा के पास पहुंचा। उसने तुरंत अपना कोट उतारा और बड़े प्यार से उसे आकांक्षा के कंधों पर ओढ़ा दिया। आकांक्षा, जो कब से चुपचाप सुन्न खड़ी थी और कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, श्लोक की गर्माहट और उसकी मौजूदगी महसूस करते ही रो पड़ी। श्लोक ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और धीमे से कहा, शांत हो जाओ आकांक्षा, मैं आ गया हूं। आकांक्षा ने कांपती उंगली से उस लड़के की तरफ इशारा किया और रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, ये लड़का ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसने मुझे अंधेरे कमरे में खींचकर नशे की दवा सुंघाई थी और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसने मेरी गंदी फोटोज भी खींची हैं। श्लोक, जो कब से अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, आकांक्षा की बात सुनते ही उसका सब्र टूट गया। उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए गूंजती आवाज में ऑर्डर दिया, इसे ब्लैक चैम्बर ले जाओ। ये कहकर वो आकांक्षा को संभालते हुए अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगा। बाहर स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा थी, जो ये जानने के लिए बेताब थीं कि अंदर क्या हुआ। पर बॉडीगार्ड्स के घेरे की वजह से कोई भी श्लोक और आकांक्षा का चेहरा नहीं देख पाया। कार का सफर। खौफनाक फ्लैशबैक। गाड़ी में बैठकर आकांक्षा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी और अपने साथ घटी उस दर्दनाक घटना को याद कर रही थी। फ्लैशबैक अचानक किसी के जरिए अंधेरे कमरे में खींचे जाने पर आकांक्षा अलर्ट हो गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से पैर उठाकर सामने वाले इंसान को मारने की कोशिश की, पर वो हमलावर शायद पहले से तैयार था। उसने आकांक्षा का पैर पकड़ लिया और तुरंत अपने हाथ में पकड़ी एक बोतल से उसके चेहरे पर कोई लिक्विड स्प्रे कर दिया। लिक्विड स्प्रे होते ही आकांक्षा को सब धुंधला दिखने लगा और शरीर में गहरी कमजोरी महसूस होने लगी। अपनी आखिरी कोशिश करते हुए उसने एक पंच उस इंसान के चेहरे पर दे मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब आकांक्षा में भागने की हिम्मत नहीं बची थी और वो वहीं गिर गई। उसे महसूस हुआ कि वो दरिंदा उसके कपड़े फाड़ रहा है और उसकी फोटोज ले रहा है। फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे वो चला गया हो। लेकिन तभी आकांक्षा को अपने शरीर पर भारी वजन महसूस हुआ। वो इंसान उसके ऊपर चढ़कर जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। आकांक्षा ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेला। गुस्से में उस दरिंदे ने आकांक्षा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर बदतमीजी करने लगा। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला।
कोई अंदर आया और उसने उस इंसान को खींचकर दूर फेंका और उसकी पिटाई शुरू कर दी। आलिया, विद्या और भक्ति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। फ्लैशबैक खत्म। रॉयल अम्यूजमेंट पार्क, नई शुरुआत। आकांक्षा श्लोक की आवाज से आकांक्षा होश में आई। उसने सिर उठाकर देखा। श्लोक उसकी तरफ का कार का डोर खोलकर खड़ा था और अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। आकांक्षा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया। शाम होने वाली थी और आसमान हल्के लाल नारंगी रंग में रंग चुका था। सामने रंग बिरंगी लाइट से पूरी जगह जगमगा रही थी। बच्चों और लोगों की चहल पहल थी। श्लोक ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे एक बड़े से गेट की तरफ ले गया, पर चमचमाते अक्षरों में लिखा था, रॉयल अम्यूजमेंट पार्क। श्लोक उसे पार्क के अंदर बने एक बड़े क्लॉथ स्टोर में ले गया। उसने आकांक्षा को कुछ सुंदर कपड़े दिए और चेंज करने को कहा। आकांक्षा कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। श्लोक बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके गार्ड्स पूरे अम्यूजमेंट पार्क में फैल चुके थे। श्लोक ने अपने पास खड़े गार्ड से कहा, तुम सब यहां से थोड़ा दूर हटो। गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। शनाया का नाटक और आकांक्षा का जलवा। थोड़ी देर बाद जब आकांक्षा कपड़े बदलकर बाहर आई तो श्लोक उसे बस देखता ही रह गया। आकांक्षा ने डंगरी पहनी थी। बालों की 2 साइड पोनीटेल बनाई थी जो उसके कंधों पर झूल रही थी। वो बेहद क्यूट लग रही थी। आकांक्षा ने पास आकर धीरे से कहा, चलें तब। श्लोक होश में आया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। तभी लड़कियों का एक हाई प्रोफाइल ग्रुप उनके सामने आ गया। उनमें से वाइन कलर की ड्रेस पहने एक लड़की, शनाया, श्लोक को ताड़ते हुए आगे बढ़ी। उसने फ्लर्टिंग टोन में कहा, हाय, मेरा नाम शनाया है और तुम्हारा? वो श्लोक की तरफ ढीठता से देखे जा रही थी। पीछे खड़ी उसकी सहेलियां हंस रही थीं। शनाया ने जब देखा कि श्लोक उसे कोई भाव नहीं दे रहा है तो उसने टकराकर गिरने का नाटक किया और सीधे श्लोक के सीने पर गिरने लगी। इससे पहले कि वो श्लोक की शर्ट को छू भी पाती, एक पतले और नाजुक हाथ ने उसे ऐसा जोरदार धक्का दिया कि शनाया सीधे जमीन पर जा गिरी। शनाया ने बौखलाकर ऊपर देखा। सामने मिक्की माउस वाली डंगरी पहने दोनों चोटियां हिलाती हुई आकांक्षा खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। शनाया ने उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? रुको, अभी तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शिकायत करती हूं। ये सुनकर कि उसने श्लोक को उसका भाई समझ लिया है, आकांक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कॉलेज के हादसे के बाद से जो गुस्सा उसके अंदर दबा हुआ था, उसे निकालने का ये परफेक्ट मौका मिल गया था। दरअसल स्टोर में आते वक्त शनाया के ग्रुप ने आकांक्षा के क्यूट लुक की वजह से उसे श्लोक की छोटी बहन समझ लिया था। आकांक्षा आगे बढ़ी। उसने सीधे शनाया के बाल अपनी मुट्ठी में भींचे और उसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ी, दोबारा कहना, दोबारा मेरे हस्बैंड को ताड़ने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनते ही शनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे हंस रही लड़कियों के मुंह पर जैसे ताले लग गए। शनाया ने दर्द से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, तुम क्या बकवास कर रही हो कि ये तुम्हारा पति है? मजाक अच्छा है, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? आकांक्षा शातिरता से मुस्कुराई। उसने पास की टेबल पर रखा पानी का पूरा ग्लास उठाया और शनाया के मुंह पर फेंक दिया। आकांक्षा ने तंज कसते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम खुद को आईने में देखो। जब तुम्हारा ये थोथा मेकअप उतर जाएगा तो तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं लगोगी। शनाया ने झट से अपना मुंह ढका और चिल्लाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माहौल बिगड़ता देख शॉप का स्टाफ बीच बचाव करने आ गया। उन्होंने शनाया और उसके ग्रुप को स्टोर से बाहर खदेड़ दिया और श्लोक से माफी मांगकर मामला शांत कराया। श्लोक का एहसास इस पूरे ड्रामे के दौरान श्लोक ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो तो बस चुपचाप खड़ा होकर अपनी आकांक्षा का ये दबंग और पजेसिव अवतार देख रहा था।
जो लड़की कॉलेज के हादसे के बाद से बिल्कुल खामोश और उदास थी, आज शनाया पर गुस्सा निकालकर उसकी पुरानी चुलबुली आकांक्षा वापस लौट आई थी। श्लोक के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। आगे क्या होगा? क्या श्लोक का ब्लैक चैम्बर उस गुंडे को मिटा देगा? और अम्यूजमेंट पार्क में श्लोक आकांक्षा की डेट कैसी रहेगी? जानने के लिए पढ़ते और सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।